हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की भर्ती के रिगार्डिंग आपके जो डाउट्स है उनके ऊपर। पहला जो डाउट है कि सभी पोस्ट के लिए CBT2 अलग अलग होगा या फिर सेम ही यहाँ पे CBT2 का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों आपने पिछली भर्ती में देखा था कि CBT2 का जो है अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुए थे, तो क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं। पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखी जाती है पोस्ट अलॉटमेंट में, और स्टेशन मास्टर नहीं CCTS है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर CCTS की भर्ती इस बार कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आई है, हमें पता नहीं था, गलत प्रेफरेंस हमने भर दी, स्टेशन मास्टर को पहले भर दिया, CCTS हमने बाद में भर दिया। अब हमें CCTS की जो पोस्ट है वही चाहिए, स्टेशन मास्टर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। मेडिकल फेल होने पर दूसरी पोस्ट मिल जाती है या नहीं मिलती है। साथ ही दोस्तों इन सभी जो पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती थी जिसमें 8000 प्लस पोस्टें थी, इसमें सबसे स्मूथली ये नहीं कहे कि जो आसान प्रक्रिया है एग्जाम को, जैसे कि यहाँ पे आगे आपका CBT1 CBT2 के बाद में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे टाइपिंग वगैरह होंगे और स्टेज मास्टर के लिए आपको साइको एग्जाम भी देना होगा। तो सबसे हाई वाली कट ऑफ कौन सी पोस्ट की देखने को मिल सकती है, CBT का रिजल्ट और CBT2 का एग्जाम वगैरह कब तक हो सकते हैं, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे मोटा जो डाउट है सभी पोस्ट के लिए CBT2 का अलग अलग होगा या फिर सेम ही होगा, इसके लिए अपन चलते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन हुआ था, जारी हुआ था, उसके ऊपर वहां सारी कुछ चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। देखिए दोस्तों मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी जो है ओपन कर लिया है। ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती थी उसमें 13.6 पॉइंट नहीं, पेज नंबर 27 पे आपका देख पाओगे कि यहाँ पे पोस्ट आपकी 5 टाइप की पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल के अंदर। ऐसा कैसा है आपको अंडर ग्रेजुएट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों गुड्स ट्रेड मैनेजर, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का नाम बदल चुका है, अकाउंटेंट इसका नाम हो गया है। भविष्य में आपको जूनियर अकाउंटेंट JW नाम से कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। ये तीनों पोस्ट आपकी लेवल 5 की है और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। इस बार एनटीपीसी के अंदर एक भर्ती आपकी लेवल 6 के अंदर जो कंट्रोलर की भर्ती है वो भी आपकी यहाँ पे नई ऐड हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों CBT1 जो है सभी का कॉमन लगा था, आप सभी ने देखा था, ग्रेजुएट लेवल का एक ही एग्जाम सभी के लिए हुआ था। अब देखिए सेकंड जो CBT है वो भी सबका कॉमन होने वाला है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है कि सभी जो लेवल की भर्तियां हैं ग्रेजुएट लेवल के अंदर उन सबका जो है CBT2 भी एक ही होने वाला है। और पिछली जो भर्ती में था वहां पे CBT2 अलग अलग पोस्ट के अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, तो यहाँ पे आपका कॉमन ही एग्जाम होने वाला है सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट लेवल की। और आगे देखिए दोस्तों स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट, आपका गुड्स ट्रेड मैनेजर जो है इसमें ओनली आपका CBT1 और CBT2 लगेगा। दोनों की आपको जो CBT2 की मेरिट क्लियर अगर आप कर देते हो तो आगे आपका DV और मेडिकल होगा, आगे आपको कोई भी एग्जाम वगैरह कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना है। तो आसान प्रक्रिया है गुड्स ट्रेड मैनेजर बनने की, ओनली 2 ही एग्जाम आपको यहाँ पे क्रैक करना है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के अंदर दोस्तों आपको CBT1 क्लियर करना है, CBT2 क्लियर करना है, यानी यहाँ पे CBT1 से जो आगे बढ़ाए जाएंगे वो 15 गुना कैंडिडेट्स को बढ़ाए जाएंगे, 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे पास किया जाएगा। तो आपके 8000 के करीब जो पोस्ट है, तो यहाँ से 1,20,000 प्लस लोगों को पास किया जाएगा, छात्रों को, वो CBT2 का एग्जाम में बैठेंगे। अब CBT2 का एग्जाम जो देंगे वहां पे आगे जो सिलेक्शन होगा गुड्स ट्रेड मैनेजर की जो पोस्ट है उतने के उतने भाई लोगों को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 1 के हिसाब से आगे कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में जो भाई क्लियर करेंगे वहां पे 8 गुना छात्रों को पास किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, और टाइपिंग में बाद में यहाँ पे टाइपिंग की और जो क्वालिफाई वगैरह सारी कुछ चीजें उसको देखने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनती है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में आप लोगों की टाइपिंग होने वाली है, टाइपिंग, और आगे जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो कि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट एनटीपीसी 2024 की मानी जाती है। 4200 ग्रेड के अंदर डायरेक्ट कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आई है। इसके अंदर आपको CBT1 पास करना है, 2 पास करना है, इसके आगे कोई भी एग्जाम आपका नहीं देना है, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस पोस्ट की सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो आसान है। CBT1 CBT2 2 एग्जाम पास करने हैं, आगे कोई भी एग्जाम नहीं है, इसलिए इसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी और यह पोस्ट बहुत बेहतरीन है। 4200 ग्रेड पे डायरेक्ट कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जाने का मौका है, पोस्ट भी अच्छी खासी इस बार देखने को मिली थी। स्टेशन मास्टर में दोस्तों दोनों एग्जाम पास करने हैं, यहाँ से 8 गुना छात्रों को एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होगा। जैसे कि स्टेशन मास्टर आपको जो LP के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट लगता है वैसे स्टेशन मास्टर के अंदर भी लगता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट का 30% और आपकी जो CBT2 का 70% दोनों की मेरिट बना के आपको स्टेशन मास्टर के लिए जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे CBT2 पास करना का मतलब ये नहीं कि आप स्टेशन मास्टर बन गए, ये एप्टीट्यूड टेस्ट पर आपको पास करना होगा, इसमें बहुत सारे लोग फेल भी जाते हैं, तो यहाँ से आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों
जैसे किसी भाई ने प्रेफरेंस में डाल रखा है, स्टेशन मास्टर डाल दिया, उसके बाद में चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर डाल दिया। अब वो चाहता है कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर उसको मिले। तो देखिए पोस्ट का अलॉटमेंट होता है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपने उस पोस्ट की जो है मेरिट क्लियर कर लिया, दूसरा उस पोस्ट के जो प्रेस मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपने पास कर लिया है, तीसरा आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है। पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। जैसे कि दोस्तों आपने स्टेशन मास्टर पहले प्रेफरेंस में डाला और सीसीटीएस दूसरे नंबर पर डाला। अब स्टेशन मास्टर का आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, इसका जो है आपने सब कुछ सहायक अगर सब कुछ हो गया, लेकिन अगर इसके बाय द वे इसके मेडिकल में आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। सीसीटीएस वाली पोस्ट जो है उसका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि सीसीटीएस की जो पोस्ट है जिसकी कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है वो भी आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अगर क्लियर हो रही होगी तो आपको पास कर दिया जाएगा, सीसीटीएस की पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि 3 चीजों पर आपका पोस्ट का अलॉटमेंट डिसाइड होता है, पोस्ट प्रेफरेंस, मेडिकल स्टैंडर्ड और आपके जो मार्क्स बन रहे हैं, मेरिट में आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब कोई भाई जैसे स्टेशन मास्टर में नहीं जाना चाहता है तो वो जो है इसमें साइको के एग्जाम में फेल हो सकता है, साइको एग्जाम को स्किप कर सकता है। स्किप हालांकि नहीं करना मैं कहूँगा, अगर किसी को सीसीटीएस में जाना है तो वो साइको एग्जाम अगर फेल हो जाता है तो उसको सीसीटीएस वाली पोस्ट, उसकी सेकंड जो प्रेफरेंस है वो पोस्ट दे दी जाएगी, बशर्ते वो जो है उस कट ऑफ को पास कर रहा है, उसके लिए मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उसको पास कर रहा है। हालांकि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का जो है इन्हीं का जो है मेडिकल यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। इनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, बाकी का जो है लोअर मेडिकल है। इसमें अगर आपकी आंखें वगैरह कमजोर भी हो तो भी चल जाएगा, इनका ईजी गोइंग होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस हिसाब से आपका पोस्ट का अलॉटमेंट होता है। देखिए दोस्तों पिछली जो भर्ती थी आपकी, जिसमें अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होता है, उससे पहले हमारी वाली जो भर्ती थी 15-16 वाली में ऐसा था, अभी जो प्रोसीजर चल रहा है यही सेम प्रोसेस था, CBT 2 सभी के लिए कॉमन था। और यहाँ से जैसे किसी भाई ने दोनों तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया तो उसको एक पोस्ट का, ऊपर वाली पोस्ट जो प्रेफरेंस में उसका अलॉटमेंट कर दिया जाता था, बाकी 2 पोस्ट उसके वैकेंट दिखा के उसकी जगह दूसरे भाइयों को ले लिया जाता था। तो ऐसे में पोस्ट का अलॉटमेंट वगैरह होता है। ऐसे में दोस्तों जिन पोस्टों पे टाइपिंग वगैरह है, मान लो वहाँ पे टाइपिंग वगैरह पास नहीं कर पाते हो तो और उसमें टाइपिंग में फेल हो जाते हो तो उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। उसकी सारी कुछ चीज़ें आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको उस पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे में किसी भी भाई को डरने की आवश्यकता नहीं कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है क्लरिकल पोस्ट हैं जहाँ पे टाइपिंग मांगी जाती है, अगर हम टाइपिंग में फेल हो जाएंगे या हम साइको में फेल हो जाते हैं तो क्या हमें दूसरी पोस्ट की चॉइस दी जाएगी? तो बिल्कुल आपको चॉइस दी जाएगी। और स्टेशन मास्टर अगर किसी भाई को नहीं लेना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर साइको भी आप छोड़ सकते हो, साइको एग्जाम फेल हो सकते हैं, उसके बाद में आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस रहेगी उसको ट्रीट किया जाएगा। उसकी सारी कुछ कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको उस पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। एनटीपीसी 2024 के सबसे बेहतरीन अगर पोस्टों की मैं बात करूं तो इसके अंदर 3 पोस्टें बहुत ही बेहतरीन है। JAA की पोस्ट बहुत शानदार मानी जाती है, इसके बाद CCTS की पोस्ट डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे है, और क्लरिकल पोस्ट जो है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तीनों पोस्ट बहुत ही बेहतरीन शानदार मानी जाती है। बाकी स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की आती है, जो कि थोड़ी सी हैटिक जॉब मानी जाती है रेलवे के अंदर और डिफिकल्टी सेफ्टी से जुड़ी जॉब रहती है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे इस जॉब के अंदर देखने को मिलता है। सबसे हाई कट ऑफ वाली मैंने आपको बता दिया, सबसे हाई कट ऑफ आपकी CCTS के इस बार रहने वाली है, क्योंकि मेन कारण इसका इसमें 2 ही एग्जाम है, आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं है और 4200 ग्रेड में डायरेक्ट भर्ती कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मिल रही है, तो इसलिए इस पोस्ट की सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। CBT 1 का अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आंसर की वगैरह जारी हो गई थी, रिजल्ट आपका जो है जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्दी और 1-2 महीनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1-1.5 महीनों में। उसके बाद में CBT 2 के लिए तो मात्र 1,20,000 कैंडिडेट बचेंगे, तो ये रेलवे कभी भी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा सकता है, बहुत कम कैंडिडेट्स यहाँ पे बचेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको रेगुलर तैयारी करते रहनी चाहिए। जिन भाइयों का यहाँ पे CBT 1 में ठीक ठाक स्कोर बन रहा है तो वो लोग यहाँ पे तैयारी करें, और नहीं बन रहा है स्कोर, CBT 1 में लग रहा है कि स्कोर कम है, तो जो आगामी भर्तियां हैं, जो भर्तियां अभी चल रही है, उनमें जिस भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो उनकी रेगुलर तैयारी कीजिएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी भर्ती की तैयारी करो आप, इसमें सतत प्रयास जो है आपका होना चाहिए, रेगुलर आपकी जो परिश्रम है वो होना चाहिए, और PIQ और प्रैक्टिस सेट पे बार बार आपको कहता हूं इस पर फोकस करिएगा। PIQ प्रैक्टिस सेट जितना निकालोगे, जितना एनालिसिस करोगे, उतना ही आप जो है सक्सेस के करीब जाते जाओगे। तो डिमोटिवेट किसी भाई को होना नहीं है, अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। एक बार अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों अपडेट, आया हो आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।